भी हम कहना चाहते हैं, आज भी राखी गुप्ता आपके लिए मेहनत कर रही है, सुबह 7 बजे निकली है, रात को 9 बजे आएंगी, सिर्फ अपना अधिकार मांग रही है, पैसा मांग रही है। जैसे सारे लोगों ने बोला, हमको नहीं बोल पाते हैं अपना, हम नहीं समझा पाएंगे। राखी गुप्ता को जिताना आपका जो है, आपका गर्व जो है वो बढ़ेगा। हम नहीं जीतेंगे। जिस दिन पता चलेगा कि राखी गुप्ता जीत गई, पता चलेगा पूरे छपरा के वासियों के जो व्यापारी वर्ग है, जितने लोग हैं, उनकी जीत होगी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को हराकर एक जनप्रतिनिधि चुना गया। और वो मैसेज होगा पूरे बिहार में कि आज के बाद जब भी आप जनप्रतिनिधि भेजिएगा या प्रतिनिधि उतारिएगा या फिर उम्मीदवार उतारिएगा, तो सोच समझ के उतारिएगा, सेवक उतारिएगा, धारेगा नहीं। हम आपके पार्टी में जरूर है, लेकिन गुलाम नहीं है। मेरा स्वाभिमान है, मोदी तो है, किसी का स्वाभिमान है और लालू तो है, लेकिन गुलाम नहीं है हम लालू के। हम किसी के गुलाम नहीं है। हमको अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार पूरा मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सुने और सबसे बड़े कहेंगे कि अपनी मन की सुनिएगा, अपने परिवार से बोलिएगा कि दिल का सुनना है और तब वोट करना है। औरत के नाम पर वोट मत कर दीजिएगा कि आपके आवाज को पढ़ने तक नहीं है। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ना, इस शब्द को पढ़ने शायद नहीं आते हैं लोग। इसलिए ध्यान रखिएगा कि छपरा की बात है। आपके दुकान में जब पानी घूमा था, जो गुजरा था, आज तक कोई आवाज नहीं उठाया है। एक शब्द में अगर हम कहें तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता है हमारे, आराम से उसको आपदा घोषित कर सकते थे। अगर वो आपदा घोषित करते हैं तो आपकी दुकान का एस्टीमेट बनता, और एस्टीमेट बन के जाता वहां पे मुख्यमंत्री के पास, तो आपदा के तहत आपके सारे लोगों को मुआवजा मिलता। कौन सी जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाया? कोई नहीं। दुकान का पानी घुस गया, किसी का 10 लाख का नुकसान, किसी का 15 लाख का नुकसान, किसी का 8 लाख का नुकसान बहुत हुआ है भाई। सारे लोगों ने बोला नुकसान बहुत हुआ, लेकिन आवाज किसने उठाया? कहां है व्यापारियों के नेता? जरूर है, व्यस्त समाज के नेता हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई व्यापारी भी होना चाहिए। वो दर्द नहीं जानते हैं हमारे यहाँ सामान का। जो खरीद बिक्री करना जानता है वही दर्द जानेगा व्यापारी का। आज चावल की दुकान में अगर पानी घुस गया होगा तो वो चावल पहुंचा दीजिए नेताजी के घर, रख लीजिए, आप इतने दाम में दे रहे हैं, उनको स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो चाहते हैं तो उसको आपदा घोषित करते। राष्ट्रीय आपदा होता है, प्रदेश आपदा होता है, नगर आपदा आता है। उसको आपदा में जैसे किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, क्योंकि उस सड़क पर उसकी मृत्यु होती है। अनिल भैया भली भांति जानते होंगे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जब वो नष्ट होता है तो उसको आपदा में घोषित करके उसको मुआवजा दिलाया जाता है। लेकिन आपदा में घोषित नहीं किया गया, क्योंकि उनके घर में पानी नहीं घुसा था, आपके घर में घुसा था, जो कि आपका आवाज बुलंद करने वाला आपके पास जनप्रतिनिधि नहीं है। इसलिए एकदम मत सोचिएगा। हम कभी नहीं बोलते हैं मोदी भक्त मत होइए, हम कभी नहीं बोलते हैं लालू भक्त मत होइए, लेकिन वोट देने का अधिकार आपका है, नेता चुनने का अधिकार आपका है। आप चुनिए, ऐसा चुनिएगा कि आवाज दिल्ली तक और पटना तक पहुंचा सके और बोल सके कि व्यापारियों की आवाज है ये, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। हम जरूर बोलते हैं 6 तारीख को इलेक्शन हो सकता है इलेक्टेड हो गए तो जरूर ये बात सदन में उठेगा कि आपने छपरा में आपदा घोषित क्यों नहीं किया? आपकी वजह से खनन वाला बंद है, जिसकी वजह से आपदा है। ये सरकार की गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमारे घरों में पानी, हमारे घरे पानी, लोग बोला कि बाहर का पानी तो भरवे न करेगा। तो 10 साल से आप क्या कर रहे थे भाई? ठीक है, 10 साल बीत गया, नया तो 5 साल और बिताने के लिए भाजपा आई है। आप वोट प्लान तो दिखा दीजिए अपना कि नालियों का अगर आपके पास मैप बनाया है, 2 साल में काम लगने वाला है, तो दिखाइए ना हमारी जनता को, पूरा उजागर कीजिए, इंटरनेट पे डालिए, हम देखेंगे कि छपरा बनाना कैसे कैसे बन रहा है और कहां कहां बन रहा है, कहां कहां पास हुआ है। लेकिन यहाँ तो मुंह से बोल देना है, अब वोट ले लेना है। आपका अधिकार है मांगना, अभी भी मांगिए, फेसबुक पर लिखिए कि आगे का प्लान बताइए। आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपने उम्मीदवार जरूर बना दिया, आगे का प्लान बताइए, आपने क्या क्या दिया है, 10 साल में क्या दिया और आगे क्या देने वाले हैं। राखी गुप्ता तो बोल रही है हमने ये काम किया है, ये 25 को लिस्ट हमने काम किया है और आगे 50 को ये काम करेंगे। 6 महीने के कार्यकाल में जितना हमने कर दिया, 5-5 साल लोग अपना कार्यकाल बिता चुके हैं, 10 साल लोग बिता चुके हैं, चलो दिखाए तो क्या किए हैं भाई। 10 साल में अगर मान के चलिए ज्यादा सड़क बना होगा तो 15 से 20 लोग, या 6 महीने के कार्यकाल। भाजपा जो है वो हमारे खून में बसता है, सही बात है भाई, बसता है। अगर मान लीजिए मुसलमान से पूछेंगे तो हमारा राजद जो है हमारे खून में बसता है, सही बात है, बसता है। हमारा अधिकार है कि हम किसी पार्टी का बने,
मेरा पूरा अधिकार है कि हम जनसुराज का बन जाए, मेरा राजद का बन जाए, हमारा पूरा अधिकार है कि हम मोदी भक्त बन जाए। लेकिन कब तक? जमीन बेच दीजिएगा उसके लिए, घर में खाने को नहीं है, घर में पकाने को नहीं है। आप बीमार पड़ रहे हैं तो वही मोदी हो या लालू हो, आपको देखने नहीं आ रहे हैं। कैसा जनसेवक? कहां के सीएम गुप्ता जी जब एक बार उनके घर पर लोग कोरोना काल में गए और वहां से तो पुलिस को बुलाया और डंडा मार के भगाया गया। उनसे 500 रुपए मांगने नहीं गई थी, जनता सिर्फ यही बोलने गई थी कि कोरोना काल में सरकार द्वारा जो अनाज वितरण किया जा रहा है या फिर जो भी हेल्प किया जा रहा है आप जन जन तक पहुंचाइए, मांग करने गई थी। लेकिन लाठी खा के जनता चली गई। लेकिन उसके बाद भी वरुण प्रकाश जितना था 2 किलो बांटा, 3 किलो अनाज बांटा, लेकिन बांटा घर घर तक पहुंचा। हमने कभी लाठी से पिटवाया नहीं, मेरे हक में जितना था, मेरे बस में जितना था हमने किया। आज तिरस्कार यही मिल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि राखी गुप्ता मेरे बुरे समय पर खड़ी थी, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। अगर आप मेरे साथ खड़े हैं, इसी कारण हो सकता है कि टिकट मेरे साथ खड़ा नहीं है। यकीन मानिए, जब हम वहां से चले ना तो हमको एक आदमी जो है, सिर्फ एक इंसान, मान लीजिए एक इंसान है, ये हमको दुत्कार दिया, चाहिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन एक आदमी मेरा टिकट काट दिया ना, टिकट देने के बाद भी यही जनता वोट करती। हम निर्दलीय भी आए तो यही जनता वोट करेगी। जनता को चुनना है कि ये आदमी भरोसेमंद था, ये आदमी भरोसेमंद है, आपको चुनना है। अगर हिंदू मुसलमान देखेंगे, अगर राजपूत और भूमियार देखेंगे या फिर दलित करेंगे, तो भाइयों याद रखिएगा परसा जाना पड़ेगा हम लोग को। इसके बाद कोई वरुण प्रकाश दोबारा बनेगा नहीं। ये अंतिम लड़ाई चलेगी। जात के नाम पे आज हमें बांटा जा रहा है। पहले तो बोला जाता कि हम वैश्य समाज के हैं, हम बिल्कुल है, हमें गर्व है वैश्य समाज का, लेकिन आज उसमें भी तोड़ा जा रहा है कि अब उसमें भी ये जात है। अरे भैया कितना छोटा खींचिएगा जात को, इसके बाद पूरी निकाल दीजिएगा। हम सुनार है तो सुनार में 7 को पूरी होता है, तो नहीं तोड़ने को मिलेगा तो हम लीजिए। सुनारों में से एक नया नेता खड़ा कीजिए, उसे बोलिए कि अयोध्यावासी है, ये छोटा जिनका वो बुनकर है, हमको तो पूरा वो भी नहीं मालूम। अरे कितना को फोड़िएगा। लोग रोज धमकी दे रहे हैं कि एआई से वीडियो बनाया जा रहा है, एआई से वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ वायरल किया जाएगा। एआई आज सब कुछ जानता है। यहाँ पे आप पानी लिख लीजिए, उसको दारू बना दिया जाएगा। आप काला कुर्ता पहने उसको लाल कुर्ता कर दिया जाएगा, चेहरा बदल दिया जाएगा। ऐसे ऐसे नीचता आने वाले लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा हमें। कितनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप लड़िए, राजद से लड़िए ना। हम तो बहुत छोटे हैं, राखी गुप्ता का परिवार बहुत छोटा परिवार है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा राष्ट्रीय दल राखी गुप्ता से लड़ रहा है। लेकिन क्यों लड़ रहा है, उन लोगों को बताना पड़ेगा कि क्यों लड़ रहे हैं। आपके लिए ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि था, जिसको आपने सेवक बनाया, जिसको आपने प्रतिनिधि बनाया, जिसको आपने उम्मीदवार बनाया, कभी आपके सामने नहीं दिखा था। अरे हिंदू मुसलमान बांटने का टाइम भी नहीं आया था। कब तक लालू के नाम पर वोट, कब तक राम के नाम पर वोट देंगे? कभी तो अपना दिल का सुनेंगे कि हमारे साथ कौन खड़ा था। आज किसी व्यापारी को कुछ हो जाता है तो व्यापारी सिर्फ रोड पर भटकता है, पसीना गिरते रहता है, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई जब जाती है ना तो वो दर्द जो है वो हम लोग जानते हैं। कोई पुलिस हमारा 200 मार देता है। अरे वो 8,000 महीना कमा रहे हैं, हम तो टैक्स दे रहे हैं, तब उनको महीना मिल रहा है। और व्यापारियों का स्वाभिमान यही है कि कोई आएगा उसे 200 पीट देगा। हम लोग का स्वाभिमान है व्यापार, हमारा अधिकार है व्यापार। और व्यापारियों की लड़ाई जो है ना वो बहुत बड़ी लड़ाई होती है। व्यापारी अगर दुकान बंद कर दे तो उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सबसे बड़ा होता है धन, हमारे व्यापारियों के पास है। आज दुकान बंद कर दे तो हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं होगा। सारा व्यापारी सिर्फ यही कहता है अपने मन से, छोड़े ना भाई वो 500 रुपए ही दुकान होता है, दवाई करके जाएगा तो बंद कर झंझट नहीं लेते। लेकिन हम झंझट को भगा देते हैं, कभी झंझट नहीं लेते। लेकिन वही झंझट 2 दिन आएगा तब तो भगा देंगे, 3 दिन आएगा तब तो भगा देंगे, लेकिन 4था दिन आएगा ना तो अपनी दुकान में शटर गिरा के भीतर बंद करके मारना हमारा अधिकार है। कितने दिन पिटिएगा?
गैस कनेक्शन फ्री मिल रहा था। ये बहुत बड़ी गलती उससे हो गई है कि आदमी को छांट नहीं पाए। हमको भी दलित को छांटना चाहिए था, मुसलमान को छांटना चाहिए था, जो भाजपा के वोटर नहीं है उनको छांट के चलना चाहिए था। क्योंकि जनसेवक पे हम कभी, हमारे लिए राजधर्म है, कोई राजा अपना गद्दी पकड़ता है तो कभी वो जो आंखें जो है बंद कर लेता है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें किसकी सेवा कर रहे हैं, वही राजधर्म ने निभाया। जब हम मेयर भी बने तो सीधा समझिए कि अगर 32,000 वोट हमको आया था तो 68,000 उसका पोलिंग हुआ था। 68,000 में से 32,000 मेरे थे, बाकी जो थे हमारे निगेटिव ही न थे, जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो हमको सिर्फ छाट लेना चाहिए था, लेकिन हमने छाटा नहीं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमारी गलती बस यही है कि हम आपके सेवक बने। हमको सेवक बनना चाहिए था बड़े बड़े नेताओं का। जब वो आए थे झंडा लेकर रोड पर खड़ा रहना चाहिए था, हमसे नहीं हो पाया। बड़े बड़े नेता जब आते हैं उनका स्वागत हमने ठीक से नहीं किया। हो सकता है कोई कमी लगी हो, लेकिन मैंने वो भी किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही तो गलती हमसे हुई है जिसका सजा हमको मिला है। कि हो सकता है कि पावर में ना रहते हुए भी इतना लोगों का सेवा किया। आप समझ सकते हैं कितने लोगों का सेवा किए हैं, जिसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मेरे पे जमा है। अंदाजा लगाइए आप लोग, नहीं अंदाजा लगाइए। 1,80,000 लोगों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ मेरे पास डाटा उपलब्ध है। उन्होंने हमसे अपने लाभ लिया है। हम नहीं कहते 1,80,000 को वोट आएगा। हमारे बगल में यहीं की लोग बोली है, कितने नेता लोग आते हैं कि उन्हें कम से कम आयुष्मान योजना दे दिया जाता है कि वो बीमार पड़े तो मरे नहीं और बच जाए। प्रधानमंत्री का बीमा योजना भी चल रहा है। बहुत सारे नेता है, क्यों नहीं आके बीमा योजना करवा रहे हैं? अरे राखी गुप्ता आंख बनाते थे, सारे लोग चलते थे आंख बनवाने के लिए। जितने नेता है छोड़ रखे, राखी गुप्ता आयुष्मान बना रहे थे, सारे लोग आयुष्मान ही बनवा रहे थे। योजनाएं बहुत सारी है, आप करवाइए। श्रमिक योजना है, लेबर कार्ड बन रहा है। एक लेबर कार्ड बनवा दीजिएगा तो पता चलता है कि उस लेबर की बेटी की जितनी शादी होगी उसको 50,000 रुपये मिलेगा। है योजना, लेकिन वही है कि राखी गुप्ता वरुण प्रकाश पहुंचा दे रहा है तो दोषी हो जा रहा है। आपको किसको मालूम है लेबर कार्ड भी एक बनता है, उसमें ये सब है। 3,000 रुपये का महीना ऐसे ही आपको मिलने लगेगा, सिर्फ लेबर कार्ड बन जाएगा तो। लेकिन राखी गुप्ता बनवा देंगे दोषी हो जाएगी। जिस दिन पद पे आ गए तो क्या ये सब योजना छोटा है पाता? कुछ नहीं थे तो 1,80,000 आदमी तक पहुंचे, और कुछ हो जाते तो सोचिए पूरे बिहार में क्या करते हैं। बम तो फूटेगा सारे लोगों का। ये हम लोगों को जो अभिशाप और श्राप जो मिला है ना, ये सेवा का श्राप मिला है। तो हमने क्यों किया, क्यों नहीं छाटा दलितों को? हमको छाट देना चाहिए था, क्योंकि दलित जो है वो पैसा लेकर वोट देते हैं, ऐसा उन लोगों के मन में है। वो कभी भाजपा के नहीं होंगे। अरे भैया तो भाजपा के नहीं होंगे, इंसान तो है हमारे जैसा, खून उनके अंदर भी तो है। और हम नहीं करेंगे, हमारा विरोधी तक नहीं करेगा तो करेगा कौन उसके लिए? आज से शहर में आप अस्पताल में मिडिल क्लास और 3 क्लास हम लोग, हमारे क्लास बना हुआ है। एक सबसे ऊपर होता है जो अंबानी आप देख रहे हैं, तो 100 करोड़ होते हैं। एक होता है बीच का मिडिल क्लास, एक होता है सबसे लोअर क्लास, ABC बांटे हुए। तो मिडिल क्लास अपर क्लास जो है कोई बोलता है छोड़िए ना, सभा हो रहा है, सरकार चुना रहा है, कोई वोट देने जाता नहीं है। सरकार में रहता है लेकिन वोट बहुत कम देता है। मिडिल क्लास जो है वो एक खाता पीता परिवार होता है, जो कि मान के चलिए 10,000 15,000 महीना जो कमाने वाला होता है उसको मिडिल क्लास हम कहते हैं। उसके बाद आप करोड़ों रुपए महीना कमाने वाले चले जाइए, वो मिडिल क्लास होता है। और जो सबसे लोअर कास्ट होता है वो 7-8,000 रुपए महीना में जो काम कर रहा है, जो पूरे परिवार को चला रहा है, जितना हमारा एक दिन का कभी खर्चा हो जाता है या 2 दिन का बिजली का बिल होता है, उतना वो महीना में कमाता है। तो सोचिए, उस गरीबी का अंदाजा लगाइए। जब वो 7-8,000 रुपए कर रहा है तो उसको हो सकता है कि भोजन तक ठीक से नहीं मिला होगा, तो बीमार पड़ने के बाद उसके इलाज कौन कराएगा? गलती तो हमसे वही हुई कि उन्हीं लोग को पकड़ के हमने उसका आंख बनवा दिया। योजना में 1 रुपये मेरा नहीं लगाया, पैसा बताया रखिएगा, सिर्फ हमारा दिमाग लगाया। सरकार की योजना को पकड़ा हमने और आपको पकड़ा और दोनों को मिला के आंख बनवा दिया। भगवान देख रहा होगा कि भाई जो 10 साल से नहीं देख पा रहा था, वरुण प्रकाश ने हेल्प किया, आज वो देखने लगा। हमने दिल से सेवा किया है, अब तुम्हारी भी दिल से ली है। लेकिन अब यही है कि आप लोग यहाँ पे हैं। आज जब हमको भगाया गया वहां से कि टिकट आपको नहीं दिया जा रहा है, चाहिए निर्दलीय लड़ लीजिए, 3,000 वोट नहीं आएगा हमको। यही बोला गया है कि 3,000 नहीं आएगा। और उसके बाद हमारे जाति को बोला गया कि 3,000 से ज्यादा नहीं है आप लोग। जात से हम सुना रहे हैं, जैसे आप लोग की भी जाति है, धर्म में विशेष है, तो हमको भी अपनी जाति पर गर्व है तो हम भी सुना रहे हैं। बोला गया कि सुनार 3,000 हुए से जाते। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि एक व्यवसायी है हम। हमारा सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य क्या है?
खरीद बिक्री करने वाला जो भी आदमी होता है, जो पैसा 5 रुपए लेता है और 5 रुपए अपने गल्ला से वापस करता है, उसको दुकानदार करते हैं। वो चाहे मीट मछली मुर्गा को ले लीजिए या सोना चांदी कर लीजिए, सबसे पहले हम व्यवसायी हैं। अभी का बात है तो हमारे व्यवसायी भाई का एक सोना पकड़ा गया है, कुछ नहीं है, दुकान का सामान है, और उसको पुलिस पकड़ के करेंगे नहीं, इसका जांच करेंगे नहीं। क्या जांच करेंगे? बोलने वाला कोई नहीं है। अभी हम बात किया उनसे, अफसर से बोल रहे हैं कि ठीक है जांच कर लेंगे कि इनका बिल सही है कि नहीं, उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो कम से कम हुआ नहीं उस व्यापारी को लगाने कि हमारे लिए किसी का फोन आया था कि 24 घंटे में आपको सामान छोड़ना पड़ेगा, आप जब्त नहीं कर सकते। तो भाई आपको नेता चुनना है, आपको अपने बीच का वेंडर चुनना है। तो बीच आपके क्या कहते हैं उसको, कुछ भी कहिए, जमीन खरीद बिक्री करने जाते हैं तो दो जमीन खरीदार के बाद में और क्रेता और विक्रेता के बीच जो होता है एक तो वेंडर होता है, ब्रोकर कहिए, दलाल कहिए, चाहे जो कहिए, हम लोग माध्यम कहिए। हम आपकी और सरकार के बीच के माध्यम को कहते हैं नेता, अपना जनप्रतिनिधि। अगर आपको कोई कष्ट होता है तो डॉक्टर से बात करने लगे, डॉक्टर पढ़ी अंग्रेजी में बता रहे हैं, आप भोजपुरी में बता रहे हैं, लिखने ये भी नहीं करता है, तो आपके बीच में जो आगे आपका फार्म भरेगा और जो इलाज कराएगा, जो टोकन कराएगा, उनको उसको कहते हैं नेता, जनप्रतिनिधि। क्या आपका प्रतिनिधित्व क्या है? आपका आपकी बातों को आपके अफसर तक रखा,